हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग सुपरटेट का प्रैक्टिस सेट 15। ओके, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में से 14 तक, एक बहुत बड़ी बात होती है, 14 जो सेट हैं हम लोगों ने कम्प्लीटली सॉल्व किया हुआ है, एनालिसिस किया है मैथमेटिक्स के। तो आज हम लोग 15वां सेट सॉल्व करेंगे। और आप सबको पता है कि प्रत्येक जो सेट होता है उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। फ्रेंड्स, कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चंस। तो हम लोग फटाफट स्पीड से और अच्छे से एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस का। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल निकालना है। क्या है? प्रथम 20 यानी 20 सम संख्याओं का क्या निकालना फ्रेंड्स? योगफल निकालना है। तो फटाफट हम लोग करते हैं। जो योगफल होगा वो क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1 है। इसको रट लीजिए फार्मूले को। और यहाँ पे n इजिकल टू कितना पुटअप कर देंगे? n इजिकल टू 20। ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20 और 21 कितना हो जाएगा? 21 दून 42, 420। फटाफट कितना आंसर आ जाएगा? 420 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। कुछ नहीं था इसमें, कोई दम नहीं थी, फटाक से किया फॉर्मूले बेस पे। आगे लिखा है दो संख्याओं का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात है, एक मिनट, दो संख्याओं का अनुपात, कोई संख्याएं हैं ए और बी, उनका अनुपात दिया है फ्रेंड्स 7:8। ओके, और उनका लासा, इन संख्याओं का जो ए और बी दी हैं, इनका लासा दैट इज एलसीएम दिया है 56। इनका मासा फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, यानी कि मासा फाइंड आउट करना है। तो होता क्या है, यहां से हम लोग फटाफट क्या करेंगे कि जो मासा होगा इनका, सूत्र को याद कर लो, लासा अपान में जो भी ये संख्याएं दी है इनका अनुपात। ओके, तो कितना है? 7:8। तो यहां से कितना आ जाएगा? 56, नीचे 7×56 बराबर 1। ये क्या हो जाएगा? आंसर। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, बहुत ही क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। एक भागित एक बटे एक भागित एक बटे एक भागित एक बटे, ओके, 1 2 3 बार, और यहाँ पे कितना है? एक, यानी जो लास्ट वाला है वहां पे कितना लिखा है? 3 लिखा है। इसको सॉल्व करना है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से इसको जब भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मेरी बात ध्यान सुन, यहाँ पे इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना है? बटे इंटू का निशान लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। जैसे कोई भी संख्या है a/b भागित c/d, तो कितना हो जाता है? a/b गुणित d/c, ये हो जाता है। इसको याद रखना आप लोग। तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 भागित 1 बटे, यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा इसकी जगह पे। तो कितना हो जाएगा? 1 भागित 1/3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो होगा ओवरऑल 3 आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 20 की घात n, ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? 20 की घात n लिखा है। 20 की घात n को 19 से विभाजित करने पर शेष फल कितना होगा? ये फाइंड आउट करना है। कितना शेष आएगा ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे हम लोग कि अगर 20 की घात n है, ओके, इसको 19 से विभाजित करना है,
तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो संख्या है कुछ भी n इजिकल टू 1 मान लेते हैं। ओके, n इजिकल टू 1 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जब 20 को 19 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा, 20 यानी कितने बार तो जाएगा, और शेषफल भी कितना आएगा फ्रेंड्स, 1 आएगा। ओके, कितना आएगा, शेषफल 1 आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 2 भी मान लेंगे यहाँ पे, यानी कि n इजिकल टू 1 के लिए ट्राई करेंगे और सबके लिए वेरीफाई होगा। अगर यहाँ पे 2 मान लेंगे तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 20 गुणित 20 करेंगे, अगर 19 से भाग करते हैं तो 19 दूना 38, और फिर कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 19 से कम 19, हमेशा इतना ही आएगा, एक ही शेषफल बचेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि रजत की आय, एक बालक है, एक पुरुष है, सॉरी, रजत की आय यानी कि जो उसकी इनकम है, आय अंश से, एक और दूसरा बालक है, अंश से 25% अधिक है। ओके, 25% अधिक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है, 1 मिनट हेडफोन सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताना है, अगर ऐसा लिखा है तो ये बताना है कि अंश की आय रजत से कितने प्रतिशत कम है। अंश की आय रजत से कितना कम है, यानी कितनी प्रतिशत कम है, ये बताना है। तो कुछ इसमें करना नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, अब एक चीज़ और यहाँ पे कह रहा है कि जो भी कमी आएगी, जो भी हमें जो कमी प्रतिशत में निकालनी है अंश की, वो कितनी होगी, इसकी कितनी है 25, इसी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे 25, और जितना अधिक हो रहा है यानी कि 100 + 25 × 100 कर देंगे। ओके, तो यहाँ से कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 100 कर देंगे। तो यहाँ से कितना होगा, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, यहाँ से 20 5 100 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना प्रतिशत कमी हो जाएगी, 20% की कमी होगी, यानी जो 20% उसकी कम है, अंश की रजत से 20% कम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फ्रेंड्स, रवि ने 2 मोबाइल, एक लड़का है रवि, रवि ने 2 मोबाइल 38,000 रुपए में बेचे। क्या किया, बेच दिया। इतने रुपए में, 38,000 रुपए में उसने 2 मोबाइल बेच दिए। अब 2 मोबाइल है, उसमें से एक मोबाइल पर उसे 10% का लाभ, ओके, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और दूसरे मोबाइल पर 20% की हानि हो रही है। मेरी बात ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन है भी। तो ये कह रहा है अगर दोनों मोबाइलों को बेच देता है वो, तो दोनों मोबाइलों पर बेचेगा, जो भी है लाभ पर, यानी चाहे हानि हुई हो चाहे लाभ हुआ हो, तो लाभ पर, यानी कि मेरी बात ध्यान सुनना, क्या किया, 38,000 में बेच दिया, जिसमें से एक पर क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ, और दूसरे पर 20% की हानि हुई। तो ये बताना है जो 10% का लाभ हुआ था, तो इसका सीपी कितना आएगा, लाभ वाले का सीपी कितना आएगा। तो यहाँ से हमें सीपी निकालना है, लाभ से मतलब है, तो सीपी निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 38,000 टोटल था, और नीचे क्या था, अब यहाँ पे 20% का यानी हो रहा है, तो अब यहाँ पे 20% का मतलब 200। ओके, तो 38,000 ये हो गया, और फिर इसके बाद जो भी इसको साइड में रखेंगे, और इनटू में 10% के हिसाब से निकालना है, तो यानी कितना हो गया, 10, यानी 100 + 10 हो गया। और फिर उसके बाद जो टोटल है, यानी कि हानि को भी मेंशन करेंगे, क्योंकि हमें सीपी निकालना है, 200, और फिर उसके बाद माइनस कितना, ये 20% का लॉस, यानी 20 एंड + 10, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से कितना होगा, 38,000 × 110, और बटे में कितना हो जाएगा, इन दोनों घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, ये कितना हो जाएगा, 190।
ओके, यहाँ से जो चमक रहा है उसको देख सकते हैं आप लोग। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 19, ये 0 कटेगा, 19 दूना 38, यहाँ से कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ओके, और 11 दूना 22 यानी कि 2200, ये आंसर होगा। यानी कि जो जब बेचेगा 10% पे तो उसे जो लाभ होगा उसका सीपी कितना होगा 20%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कितने समय में, यानी टाइम निकालना है, फटाक से कोई लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, कितने समय में कोई धन 10%, ये क्या है, ये साधारण ब्याज का रेट है, साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 30% हो जाएगा, 30% हो जाएगा। ओके, ये तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे जो अभीष्ट समय होगा, ये जो प्रतिशत का दिया हो हमेशा याद रखना, जब स्वयं का इतने प्रतिशत हो जाए और टाइम दिया और रेट दिया हो इतना, जो टाइम होगा क्या होगा, जो बाद में हो रहा है जो पहले हो रहा भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 वर्ष। सो सिंपल, कुछ नहीं करना, कोई लॉजिक नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन को रट लीजिए कि इस फॉर्मेट में है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 21 से 30 तक संख्याएं जो होती हैं उनका एवरेज निकालना है। क्या निकालना, औसत। 21 से लेकर के 30 तक संख्याओं को क्या निकालना है, औसत। तो कुछ नहीं करना है, सबको उठा करके जोड़ देंगे और 21 से 30 तक कितनी हो जाएंगी संख्याएं, 10 संख्या, एक तो ये है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई हैं इन सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद 2 से भाग कर दो। ये भी एक क्या है, 2 संख्याएं, औसत निकालने का यही है, औसत को शॉर्टकट में AVG लिखते हैं। तो 21 + 30/2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 51/2, कितना हो जाएगा 25.5, 25.5, ये क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, पूजा और प्रिया के बीच 2 लड़कियां हैं, एक है पूजा और एक है प्रिया, एक है पूजा और एक है प्रिया। इनके बीच में एक मनी है, मनी कितना है 25,000 है, कितना है फ्रेंड्स 25,000 है। इसको 3:2 में क्या करना, डिवाइड करना, यानी पूजा को 3 हिस्से मिलेंगे, प्रिया को 2 हिस्से मिलेंगे। तो प्रिया का भाग बताना है, तो कितना हो जाएगा, इसको मान लेंगे 3x, ये हो जाएगा पूजा का कितना हो जाएगा 3x, इसका हो जाएगा 2x। ओके, तो 3x और 2x कितना हो गया 5x हो गया, बराबर कितना है 25,000 है। तो यहाँ से x निकालेंगे, कितना हो जाएगा 5,000 आएगा। ओके, सो सिंपल। और प्रिया का हिस्सा निकालना है, इसलिए कितना करेंगे 5,000 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। ये प्रिया का हिस्सा होगा, यही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 10 में ये कह रहा है कि 20 आदमी किसी कार्य को, कोई एक वर्क है, इस वर्क को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। ओके, यदि 5 आदमी बढ़ा दिए जाएं, इसी में क्या कर दिया जाए 5 आदमी बढ़ा दिए जाएं, यानी 5 आदमी और ऐड कर दिए जाएं, तो जो काम होगा, जो वर्क है, वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, यानी 20 से 25 कर दिए जाए, आदमियों की संख्या कितनी कर दी जाए 20 से 25 कर दी जाए। तो यहाँ पे जो कितने समय में समाप्त होगा, जो समय होगा यानी जो दिन निकलेंगे, जो भी है, यानी कि कहने मतलब ये है कि आदमियों की, यानी पहले क्या था M1 था, H1 था। ओके, M1 और जो भी है, यानी कि यहाँ पे क्या है D है, M1 है और D1 है। ओके, M1 है, D1 है, और जो बाद में ऐड हुए हैं M1 + M2, जो भी ऐड का मतलब एक्स्ट्रा। तो M1 का मतलब कितना था 20 थे, तो काम कितने दिन में पूरा होता था 30 दिन में। और फिर कितने थे 20 थे, कितने ऐड हुए 5 ऐड हुए, तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 600, ये कितना हो जाएगा 25, 25 चौको 100 और 6 चौक 24, यहीं आ जाएगा 24 डेज,
24 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 11 को पढ़ते हैं हम लोग। 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, जो ये लिखा हुआ है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हमेशा जो भी लिखा है इसको क्या करेंगे हम लोग, 5/18 मीटर प्रति सेकंड कर देंगे। कैसे, अब वहां पे ऊपर लिखा था किलोमीटर, नीचे के लिखा है घंटा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और नीचे घंटा, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। काट लो, कितना हो गया, 10/36। फिर से काट लो, 2 पंचे 10, 18 2 पंचे, तो यही 5/18 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो 18 9 18 छाका 108 और 6 पंचे 30। ओके, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इतना हो जाएगा, आप लोग भली भांति समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 12। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। लिखा है a प्लस बी बराबर 5, तो एंड ए बी बराबर 6, तो कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे। इसका मतलब यह है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे। ओके, इसका कितना हो जाएगा, 5 25, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस 2ab यानी 2 छक 12, घटा दो, कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा। यही आंसर। ओके, सॉरी 23 नहीं आएगा, सॉरी 13 होगा, 23 तो पूरा हो तो खुद ज्यादा है, 13 आ जाएगा वो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 13 में क्या कह रहा है कि 144 a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 1 बराबर 0। ओके, ये है। अब इसके गुणनखंड करने हैं फ्रेंड्स। तो इसके गुणनखंड करने मतलब ये है कितना होगा, यहां से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, कुछ करना नहीं, 144 के फैक्टर कर देने हैं, और 16 9 144 होता है, 16 में 9 घटाएंगे 7 बचेगा। तो यहाँ से 144 ए स्क्वायर माइनस 16 एन प्लस का 9a एन प्लस -1 इज इक्वल टू 0। बस इसको इसके साथ ले लो, इसको इसके साथ ले लो, यहाँ से 16 एक कॉमन कर लो, तो कितना हो जाएगा, 9a -1, यहाँ से +1 कॉमन कर लो, 9a -1 इज इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा 9a -1 और एक ये 16a + 1 इज इक्वल टू 0। यही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो a इज इक्वल टू 1/9 आ जाएगा एंड a इज इक्वल टू -1/16 आ जाएगा। यही आंसर। ओके, सो सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, एक मनुष्य 6 मित्रों से एक या अधिक को कितने प्रकार से चाय पर बुला सकता है। तो इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, कितने मित्रों को मिलाना है, कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है, वो अपने क्या करता है, 6 मित्रों को एक से अधिक बार नहीं, एक से अधिक लोगों को, ओके, एक से अधिक को कितने प्रकार से चाय पर या नाश्ते पर या किसी भी चीज पर बुला सकता है। तो इसका एक तरीका होता है निकालने का, क्या करते हैं, 2n-1 ये प्रकार होता है। ओके, इसको याद कर लीजिएगा, कम जब मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे 6 मित्र हैं, तो कितना हो जाएगा, 2⁻6 -1, तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 64 में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। यही आंसर, यानी 63 तरीके से प्रकार से बुला सकते। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है
कि दो बिंदुओं से अधिकतम कितनी रेखाएं, एक बिंदु ये है और यहाँ पे एक बिंदु है और एक यहाँ पे बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है, तो दो बिंदुओं से अधिकतम कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो जब दो बिंदु होंगी, जो सरल रेखा होगी वो एक ही होगी ना, इनसे जब होकर के जो जाएगी वो क्या होगी, एक ही रेखा होगी, खींची जा सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर में आएगा एक रेखा। क्या होगा, एक रेखा खींची जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका जो परिमाप है कितना है, 12 सेंटीमीटर है। क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर 12 है तो ये क्या हो जाएगी, ये 4 ये भी हो जाएगा, 4 ये भी हो जाएगी, 4 ये भी हो जाएगी, सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, ईच साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इज 4। ओके, तो यहां से एरिया जो होगा वो कितना होगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, √3/4 इंटू 4 गुणित 4, इस 4 से 4 कटा, आंसर कितना आएगा, 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जो क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं 17 में क्या लिखा है। क्वेश्चन 17 में कह रहा है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, मैं फिगर बना देता हूं, ये समलंब क्या है, ये है ट्रेपेजियम। क्या है, ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज मैं बोल रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन समझिए, ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 12 व 8 सेंटीमीटर है, तो ये बड़ी वाली इसको 12 बोल देते हैं, छोटी वाली को 8 सेंटीमीटर बोल देते हैं। फिर लिखा है, दोनों के बीच की लंब दूरी, यानी जो ये लंब दूरी है, जो ये परपेंडिकुलर है, यानी उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो लंब दूरी है, ये हाइट जो है, इसकी वैल्यू यानी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही सिंपल है, क्या होगा इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा फ्रेंड्स, जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, 1/2 जो भी है, यानी कि ये अगर a है तो ये अगर b है तो क्या होगा, a + b इंटू, और ये क्या है, h है, तो ये हो जाएगी हाइट। ओके, तो यहाँ से 1/2 और ये कितना है, 12 + 8 इंटू 4, तो 12 8 20 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 20 दून 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये सो सिंपल क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं हम लोग। 18 में कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के, त्रिज्या वाले वृत्त, एक वृत्त है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ओके, ये क्या है, वृत्त है, जिसकी ईच साइड कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ओके फ्रेंड्स, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है के परिगत, अब वृत्त है उसके परिगत का मतलब उसके चारों ओर क्या करना है, परिगत का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, चारों ओर। तो चारों ओर जो भी बनेगा, ये वृत्त बना देते हैं, ये। ओके, चारों के यानी वृत्त वर्ग के परिगत 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 1 मिनट सॉरी गलत हो रहा है, फिर से बोलते हैं, गलत हो गया था। सबसे पहले क्या है, एक वृत्त बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि वृत्त के परिगत, यानी कि इसके चारों ओर क्या है, एक, अब ये बनाना, अब ये सही से हुआ, ये वृत्त के परिगत एक वर्ग बनाना है, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब यहां से अगर ये क्या है, इसको देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये क्या है, पूरी रेडियस कितनी है, ये 20 सेंटीमीटर क्या है, ये त्रिज्या है। अब इसको अगर हम लोग मिला देते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगी, फिर से 20 हो जाएगी, यानी कितना हो गया, 40 हो गया। ओके, या कहीं से अगर ये 40 हो गया, तो अब यहां से अगर इसकी भुजा निकालते हैं तो क्या हो जाएगी, यहां से 20 है, ये कितनी हो जाएगी, 40, पूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 20, ये भी 20, तो पूरी टोटल कितनी होगी, डायमीटर
वृत्त का जो व्यास है, जो वृत्त का व्यास होगा, ओके, वृत्त का जो व्यास होगा किसके होगा, वर्ग की भुजा होगी, वर्ग की भुजा होगी, यानी कि वर्ग की भुजा कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर होगी। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या दी हुई है, बहुत ही सिंपल, हद से ज्यादा सिंपल है, 49756395 ये है। अब यहाँ पे कह रहा है 9 के स्थानीय मानों में अंतर ज्ञात करना। 9 के स्थानीय मान तो यहाँ से निकालेंगे तो ये 90 आ जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 9 के आगे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो गया, जितना भी हो जाएगा इन दोनों को हम लोग घटा देंगे आपस में इसमें, तो घटाने के बाद कितना आंसर आएगा उसको मैं लिख देता हूँ, 8 9, और यहाँ पे 4 बार 9 है और उसके आगे 1 0, ये आंसर आ जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत ही स्पीड के साथ एंड फुली एनालिसिस के साथ सारे 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और 5 प्रैक्टिस सेट मैं और कराऊंगा, फिर उसके बाद प्लान करते हैं कि आगे हम लोग सुपर टेट में कौन सी चीज़ का जो है स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट्स लिखते रहिएगा अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।